सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 19 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे चैनल पर फ्लैश की एक्सप्लेनेशन चल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों सीरीज यानी फ्लैश और एरो के एक भी एपिसोड को मत छोड़ना। अगर आप सारे एपिसोड को देखोगे तभी आपकी सीरीज से जुड़ी सारी कहानियां अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सो यार, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, इस सीरीज के 12वें एपिसोड में एरो का सामना वर्टिगो नाम के ड्रग को बनाने वाले द काउंट से होती है, जिसे आखिरकार हमारा एरो पुलिस के हत्थे चढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ एरो यानी हमारा ओलिवर क्वीन वर्टेंट नाम के एक नाइट क्लब को खोलता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और एंजॉय किया करते हैं। हमारी आज की कहानी वर्टिन क्लब के साथ होती है, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां डांस करने आए हुए होते हैं। तभी हमारी नजर इस लड़की पर होती है जो पार्टी में मौजूद सारे लड़के लड़कियों की तरह नाच रही होती है। फ्रेंड्स, काफी देर हो गई होती है और ओलिवर अपना नाइट क्लब बंद कर देता है, जिस वजह से सभी लोग जाने लगते हैं। आगे हमारी नजर इस लड़की पर पड़ती है जो अपने घर तो जा रही होती है, पर रोड पर भी इसके हाथ पांव थिरक रहे होते हैं, यानी यह नाच रही होती है। इसके इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि यह अभी भी नशे में है और इसने कुछ हैवी ड्रग लिया है। यह नाचते हुए बीच रोड पर पहुंच जाती है और पीछे से एक गाड़ी वाला इसे ठोकर चला जाता है, जिस वजह से इसकी मौत यहीं पर हो जाती है। आगे हमारी नजर डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरीलेंस पे पड़ती है, जो ओलिवर के नाइट क्लब में पहुंचता है और इन्हें कहता है कि जिस लड़की की मौत रोड पर हुई थी वो तुम्हारे ही क्लब से होती हुई जा रही थी और उसके पास ढेर सारे वर्टिगो के सैंपल मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे क्लब में भी इसका व्यापार होता है। ड्रग के व्यापार वाली बात सुनकर टॉमी और ओलिवर दोनों एकदम से सदमे में पड़ जाते हैं, पर ओलिवर सिचुएशन संभालते हुए कहता है, अगर ऐसा कुछ होता ऑफिसर तो हम आपको इसकी सूचना पहले ही दे देते। जवाब में क्वेंटीन कहता है, तुम अपने वर्कर से बात करो, हो सकता हो वो दाल में कुछ काला करते हो। इतना कहने के बाद क्वेंटीन यहाँ से चला जाता है। चूंकि स्टार्लिंग सिटी में वर्टिगो नाम के ड्रग को द काउंट बेचा या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग किया करता था, वहीं दूसरी तरफ एरो ने वर्टिगो के हाई डोज को द काउंट के अंदर इंजेक्ट करके उसे पागल खाने में भेज दिया था। इसीलिए एक तरफ एरो तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरीलेंस इसके पास पहुंचते हैं, ताकि पागल हुए द काउंट से किसी तरह से पूछताछ करके ये दोनों इस नतीजे पर पहुंच सके कि आखिर शहर में वर्टिगो नाम के ड्रग को कौन बेच रहा है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, द काउंट पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसीलिए एरो के द्वारा टॉर्चर करने के बाद भी वह इसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ जब क्वेंटीन पागल खाने के डॉक्टर से कुछ बात कर रहा होता है, तो बातों के क्रम में इसे पता चलता है कि द काउंट कभी कभी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वह बिल्कुल ठीक हो गया हो और उसका माइंड बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, पर कभी कभी वह ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वह पूरी तरह से पागल हो। आगे हमारी नजर एरो के में ओलिवर डिगल और फेलिसिटी पर पड़ती है, जहां पर ओलिवर इन दोनों को द काउंट के बारे में बताते हुए कहता है, दुनिया में सबसे पहले वर्टिगो को द काउंट ने बनाया था, यानी वर्टिगो को बनाने का फॉर्मूला केवल द काउंट को पता है। अगर शहर में वर्टिगो बिक रहा है या फिर मिल रहा है तो कहीं न कहीं पागल खाने में कुछ बुरा हो रहा है, या फिर वर्टिगो को बनाने वाला द काउंट पागल नहीं है। यहाँ पर ओलिवर ये सारा कुछ कह रहा होता है कि तभी न्यूज के थ्रू इन तीनों को पता चलता है कि द काउंट पागल खाने से फरार हो चुका है। इस न्यूज को देखने के बाद इन तीनों को ऐसा लगने लगता है द काउंट पागल खाने से फरार होने के बाद अपने काम को कंटिन्यू करेगा, यानी अपने स्मगलिंग के काम को करेगा। काफी देर तक डिस्कशन करने और जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें पता चलता है कि शहर में एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ देर बाद वर्टिगो की स्मगलिंग होने वाली है। इस बात को जानने के बाद ओलिवर एरो बनता हुआ उस खास जगह के लिए निकल पड़ता है, जहाँ इसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो किसी इंसान का वेट कर रहे होते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद यहाँ पर दो कार आती है, जिसमें से एक लौंडा निकलते हुए इनके पास आता है और इन सारे लोगों से पैसा लेता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है और अपने मालिक को पैसे देकर उससे ढेर सारे वर्टिगो के पिल्स को लेता है और फिर इनकी तरफ उछालकर फेंकता है। चूंकि यहाँ पर पहले से एरो मौजूद था, इसीलिए वह हवा में उड़ते हुए पिल्स के पैकेट पर अपना एक तीर फेंककर सारे पिल्स को जमीन पर गिरा देता है। अपने सामने एरो को हमला करते हुए देखकर यहाँ मौजूद सारे
लोगों की भीड़ यहाँ से भाग जाती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे कार से एक बंदा निकलता है और एरो पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर एरो अपने एक तीर को चलाकर इस हमला कर रहे इंसान की गाड़ी में आग लगाकर एक जोरदार का धमाका करता है। इसी धमाके का फायदा उठाते हुए वर्टिगो की स्मगलिंग करने वाला इंसान यहाँ से भागने लगता है, पर एरो इसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसकी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होती है, इसीलिए एरो इसे नहीं पकड़ पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एरो निराश होता हुआ अपने केव में पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात फेलिसिटी से होती है। आगे फेलिसिटी इसे बताती है स्टार्लिंग एक्वेरियम में किसी बंदे ने ढेर सारी वर्टिगो की पिल्स खा ली है, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत असंतुलित हो गई है और वह वहां मौजूद सारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे गन पॉइंट पर ले रहा है। तुम्हें वहां जाना चाहिए और इस इंसान को ठिकाने लगाना चाहिए। फेलिसिटी की बात सुनने के बाद ओलिवर फटाक से चेयर पर बैठ जाता है और फिर आइलैंड से लाई हुई जड़ी बूटी को यूज करता हुआ एक अजीब किस्म का दवा बनाता है और फिर इस दवा को अपने सिरिंज में लेता हुआ उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहां पर इस इंसान ने खुरफात मचाया हुआ होता है। अपने सामने एरो को देखकर यह बंदा सामने पड़ रहे इंसान को गन पॉइंट पर लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर एरो जल्दबाजी दिखाते हुए इसके ऊपर में अपना एक डार्ट फेंकता है, जिस वजह से यह बंदा निहत्था हो जाता है। एरो अपने पास पड़े हुए इंजेक्शन को इसे इंजेक्ट करके वर्टिगो के डोज को कम करने की सोचता है। इसी क्रम में हम लोग इस इंसान को देख पाते हैं जो अपने पास पड़े हुए वर्टिगो के 2-4 पिल्स को दोबारा से खा लेता है, जिस वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वर्टिगो के ओवरडोज की वजह से यह मर जाता है और एरो कुछ नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। चूंकि एडवर्ड ने अपने आदमियों के साथ ओलिवर और डेडस्टॉक के द्वारा छुपाए गए रॉकेट सर्किट बोर्ड को चुरा लिया था, इसीलिए इस जगह पर पहुंचने के बाद ये तीनों एडवर्ड को मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसके दौरान याहुफेही की बेटी सैडो और डेडस्टॉक मिलकर ओलिवर को तरह तरह की फाइटिंग स्किल और आर्चरी सिखाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है एपिसोड के शुरुआत में एक लड़की की मौत हुई थी, जिसका कनेक्शन कहीं न कहीं ओलिवर के नाइट क्लब से था। इसीलिए क्विंटीन अपनी आदमियों के साथ इसके क्लब में पहुंचता है ताकि वह छापामारी कर सके। क्योंकि ओलिवर ने अपने नाइट क्लब के नीचे ही अपने केव को बनाया था, वहीं दूसरी तरफ टॉमी को ये बात पता चल चुकी थी कि ओलिवर ही एरो है। इसीलिए टॉमी अपने दोस्त ओलिवर को बुलाता है और क्विंटीन के यहाँ पर आने वाली बात बताता है। आगे टॉमी और ओलिवर मिलकर एरो के केव में ढेर सारे पुराने सामान को रख देते हैं, जिस वजह से क्विंटीन समेत उसके सारे पुलिस वालों को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर रद्दी के सामान को रखा जाता है और कुछ इस तरह से ये दोनों मिलकर एरो केव को पुलिस की नजर से फिर से बचा लेते हैं। क्विंटीन के यहाँ से चले जाने के बाद ओलिवर फेलिसिटी से मिलता है। ये दोनों काफी देर तक वर्टिगो के बारे में डिस्कस करते हैं। काफी देर तक चले डिस्कशन के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पिछली बार जब वर्टिगो को यूज करा जा रहा था तब वह लिक्विड फॉर्म में था और इस बार जब वर्टिगो को यूज करा जा रहा है तब वह सॉलिड यानी पिल्स के फॉर्म में है। लिक्विड वर्टिगो को सॉलिड वर्टिगो में कन्वर्ट करने का काम कोई मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा ही कर सकता है। चूंकि वर्टिगो को बनाने वाला द काउंट काफी दिनों तक पागल खाने में रहा है, इसीलिए नए वर्टिगो का कनेक्शन कहीं न कहीं पागल खाने से होगा। ओलिवर को एक बार एरो बनकर वहां जाना चाहिए और वहां की तहकीकात करनी चाहिए। इस डिस्कशन के बाद ओलिवर एरो बनता हुआ पागल खाने के लिए निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग फेलिसिटी को देख पाते हैं, जिसके पास डिगल आता है। यहाँ पर डिगल की बातों से हमें पता चलता है डिगल का एक भाई था जिसे फ्लैड लॉटन यानी डेडशॉट ने मारा है। वह अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता है और डेडशॉट को मारना चाहता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओलिवर पागल खाने में पहुंचता है, जहां काफी देर तक तलाशी और जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार ओलिवर को एक बंदा दिखाई पड़ता है जो बेड पर लेटा हुआ होता है और जिसके आसपास बहुत ज्यादा तारें होती है। जब ओलिवर यानी हमारा एरो इसके पास जाकर देखता है तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि द काउंट होता है, जो बेहोशी या फिर कोमा की हालत में होता है। यहाँ पर ओलिवर यानी एरो इसे देख रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ बंदे आते हैं जो ओलिवर के सिर पर हमला करके इसे बेहोश कर देते हैं। लगभग 4-5 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब ओलिवर की आंखें खुलती है तब इसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और इसके सामने वो डॉक्टर होता है जो द काउंट का इलाज किया करता था। यहाँ पर ये डॉक्टर ओलिवर से कहता है जब इलाज
इलाज करने के लिए द काउंट को मेरे पास लाया गया था तो इलाज के दौरान मुझे इसके खून में ढेर सारे नारकोटिक सैंपल मिले जो एकदम से नए और एकदम अलग थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरह के नारकोटिक सैंपल को बाजार में बेचकर ढेर सारे मुनाफे कमा सकता हूं। मैंने इस नारकोटिक सैंपल यानी वर्टिगो को इसके खून से निकाला और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जो लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं मुनाफा भी बहुत ज्यादा कमा रहा था। एक दफा एक लड़की की मौत वर्टिगो के ओवरडोज से हो गई और पुलिस वाले द काउंट से पूछताछ करने के लिए यहाँ आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि द काउंट की वजह से मेरी नैया डूब जाएगी, इसीलिए मैंने द काउंट के यहाँ से फरार होने की झूठी कहानी बनाई और तुम इसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए और मेरे चंगुल में फंस गए। इतना कहने के बाद ये डॉक्टर वर्टिगो की ढेर सारी पिल्स को पानी में मिलाता हुआ ओलिवर को जबरदस्ती पिला देता है, जिस वजह से ओलिवर यानी एरो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। क्योंकि ओलिवर को बेहोश हुए काफी समय हो गया था और डिगल और फेलिसिटी को ये बात पता थी कि ओलिवर अभी कहाँ है, इसीलिए ज्यादा समय न गवाते हुए डिगल पागल खाने के लिए निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग ओलिवर को देख पाते हैं जो दर्द से कराहने के बावजूद भी अपने आप को डॉक्टर के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इसी क्रम में यहाँ पर डिगल आ जाता है और यहाँ मौजूद सारे डॉक्टरों पर हमला करते हुए इन्हें मारने थूरने लगता है। आगे हमारी नजर फिर से ओलिवर पर पड़ती है जो जैसे तैसे करते हुए डॉक्टर के चंगुल से यानी अपने हाथ पैर को छुड़ा लेता है और फिर डॉक्टर का पीछा करने लगता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, ओलिवर को वर्टिगो की हैवी डोज लग रखी थी, इसीलिए कोई भी चीज इसे 3-3 बार दिखाई पड़ रही थी। भागता हुआ डॉक्टर भी इसे 3-3 बार दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर एरो ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए 3 तीर को उठाता है और बाहुबली स्टाइल में कुछ इस तरह से अपनी उंगलियों में तीनों तीरों को फंसाते हुए डॉक्टर की तरफ हमला कर देता है। बीच वाले तीर डॉक्टर के सीने में लग जाती है और कुछ इस तरह से ये डॉक्टर चचा स्वर्ग सिधार जाते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, डेडशॉट एक स्नैप शूटर था जिसने पास्ट में डिगल के भाई को मारा था। साथ ही साथ डिगल और टॉमी के पिता मैल्कम मर्लिन को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर फ्लैड लॉटन यानी डेडशॉट को मारने का प्लान बनाते, यानी उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड में दिखाई गई है। मैं कल इसके अगले एपिसोड को लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।